सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, अब हम लोग जो बात करेंगे लेबर वेरिएंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लेबर वेरिएंस के बारे में। ओके, चलिए देखिए यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, मटेरियल का सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे लेबर के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड दिया है, एक्चुअल दिया है। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट। ओके, आवर्स। ओके, मटेरियल केजी में था। ओके, और स्टैंडर्ड ये जो लेबर है ये आवर्स में रहेगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ कैसा टेबल बनेगा? आवर्स रेट, याद रखना, आवर्स रेट अमाउंट। वहां पे क्या था? केजी रेट अमाउंट था, याद रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आवर्स। लेबर किस में काम करता है? घंटों में काम करेगा, आवर्स में। ओके, ये बात समझ में आ गया? तो चलिए देखिए, बोल रहा है कि एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स इतना लगेगा एंड सेम एक ही यूनिट को बनाने के लिए एक्चुअल आवर्स भी इतना ही लगेगा। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड कितने यूनिट के लिए दिया है? 1 यूनिट के लिए। पर यूनिट मतलब 1। एक्चुअल भी कितने यूनिट के लिए? 1 यूनिट के लिए। बात समझ में आ गया? कितना स्टैंडर्ड आवर्स लगेगा भैया? 360। तो चलिए, रेट क्या है भाई? पर आवर। ओके, ये देखिए ये आर में है तो रेट किस में होना चाहिए? पर आर। ये याद रखना, अगर आर्स है तो यहाँ पे रेट क्या होगा? पर आर। बराबर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मारूंगा अगर भूल गए तो। वहां पे केजी था तो रेट पर केजी आता था, यहाँ पे आर है, ये आर है तो ये पर आर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यूनिट होगा तो गलत हो गया भैया। आएगा आएगा, अब आने वाला है। अभी तक तो आया नहीं था कि उसमें मटेरियल में, बट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए, बराबर है, रेट पर आ रही है। कितना रुपया है? 1.5 रुपया, 1.5। बात समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे एक्चुअल वाला चलिए देखिए फटाक से, कितना है? 400। तो चलिए फटाफट 400। रेट कितना है पर आर? 1.4। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 540 आ गया। और ये कितना है? 400 इंटू 1.4, सिर्फ 560 आ गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। बात समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिए, ये बराबर है। हाँ, चलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना सर? 540। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 560। आपको कितना आ रहा है? 20 एडवर्स। बात समझ में आ गया? 20 एडवर्स। नेक्स्ट, एफिशिएंसी वेरिएंस। ध्यान देना, एफिशिएंसी मतलब क्या? आवर्स। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। वहां पे हम लोग ने देखा था यूसेज का मतलब क्वांटिटी होता था, और यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब रहेगा। तो आप याद रखना, आवर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। चलिए स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? 360। एक्चुअल आवर्स कितना था? 400 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1.5। तो बताइए, 360 माइनस 400 इंटू 1.5। सर 60 का एडवर्स आ रहा है। हाँ, 60 एडवर्स। बात समझा? चलिए नेक्स्ट, लेबर रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1.5। एक्चुअल रेट कितना है? 1.4। एक्चुअल आवर्स कितना है? 400। सर ये 40 फेवरेबल आ रहा है। बात समझ में आ गया? तो गाइज यहाँ पे मैं रुपीज नहीं डाल रहा हूँ, बट आपको रुपीज डालना है, ये याद रखना, नहीं तो बहुत मारूंगा। एग्जाम में भूल गए तो बहुत मारूंगा। जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे में उनकी बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाले तो देख लेना भाई, आप लोग यहाँ पे लिख लेना। ओके, ये बात सबको समझ में आया? कैसे क्या किया? क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं है गाइस, दिख रहा है? 1 यूनिट का था, बराबर हमने कर दिया। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत बहुत ध्यान से देखना गाइस। ऐसा अगर एग्जाम में पूछ लिया तो अगर आपको नहीं आया तो सीरियसली बोलता हूं, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल के रखो इसको। आईएमपी क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क के लिए, भले से 3 दिया है तो क्या हुआ, 10 मार्क के लिए आ सकता है। चलिए देखिए क्या बोला है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तीनों निकालने के लिए बोला है। बात समझ में आ गया? लेबर का तीनों बोला निकालने के लिए। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिए। और आप लोगों को मैंने बताया था लेबर का एक चीज बता देता हूँ, फॉर्मूला। सर हाँ सर, फॉर्मूला बता दो ना सर, आपने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था। अरे कोई बात नहीं यार, जैसा मटेरियल का है ना डिक्टो सेम वैसे ही है लेबर का भी। बस जहां पे वहां पे क्वांटिटी था वहां पे आर्स लिख दीजिए, और जहां पे रेट था वहां पे रेट ही रहेगा। बात खत्म।
क्या हमने मटेरियल में देखा था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट? हाँ सर, यहाँ पे भी सेम है। क्या मटेरियल में यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे सर? मटेरियल में ना यहाँ पे हमें क्वांटिटी लिखते थे, मतलब क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, बराबर तो है ये, सेम है ये, समझ में आया? बस यहाँ पे रेट वाले में देखिए, वहां पे भी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी उधर लिखते थे, यहाँ पे एक्चुअल आर्स लिख दो, बस 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 एक्चुअल आर्स, समझ में आया? जिधर आर्स है यहाँ पे, वहां पे था क्वांटिटी, बस बाकी सब तो सेम है। बात समझ में आ गया? सेम डिप्टो आपका मटेरियल जैसा ही है, बस जहां पे क्वांटिटी था वहां पे आर्स लिख दो, बस बात खत्म। चलिए चलिए 10th वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है, ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, फिर बोलना मत कि सर समझा नहीं, देखो ध्यान से। बोल रहा है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट बनाने के लिए 24 घंटे लगेंगे, ये याद रखना भैया। मतलब सर 4 यूनिट बनाने के लिए 24 आवर्स लगेगा, ये बात तो सबको समझ में आया? यहां तक तो सबको समझ में आया? आगे की लाइन क्या बोलती है? स्टैंडर्ड रेट 18 रुपया पर यूनिट। ओके, इसको बहुत अंडरलाइन करो बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो खतरनाक आ गया, ये डरा दिया हम लोग को। क्यों? चेक करो, ये आर में था, ये हमारे पास किस में? आर्स में, तो ये रेट किस में होगा? रेट पर आर होना चाहिए था ना, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सच बोलो, होना चाहिए था ना? बट अपना रेट किस में दिया? पर यूनिट। दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर दिखा, पर यूनिट। घाई घाई में ये 18 रुपया अंधाधुन पीवी के इधर मत लिख देना, ये गलत है, 18 रुपया आएगा ही नहीं यहाँ पे, ये बात सबको समझ में आया? 18 रुपया इधर नहीं आएगा, क्यों? यहाँ पे हम रेट पर आर लिखते, रेट पर आर, और वो रेट पर यूनिट दिया है, बात समझ में आ गया? छोड़ के रखो, वो याद रखो, अभी इसको याद रखो, इसको अपन ने अभी छोड़ा है। ओके, आगे आगे की लाइन क्या बोली, ध्यान से देखो। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया? 1800 यूनिट्स, तो एक्चुअल वाले में जाइए, लिखिए 1800 यूनिट्स। आगे कितने आवर्स लगे 1800 बनाने के लिए? सर 10,500 आवर्स एक्चुअल में लग चुके हैं, समझ में आया? 10,500 आवर्स। रेट पर आवर दिख रहा है, एक्चुअल का जो रेट है वो पर आवर बराबर है, दिख रहा है, ये पर आवर बराबर है 3.10, ये बात समझा? तो चलिए फटाक से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 10,500 इंटू 3.10 आएगा 32,550, ये बात समझ में आ गया? अब क्या करें? अब क्या करें? ध्यान से देखना, बस ये रेट पहले निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये रेट क्या है? देखो क्या है रेट, कैसे निकाले? तो ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, याद रखना। 4 यूनिट को बनाने के लिए 24 घंटे लगेंगे, ऐसा बोला था। तो चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं यहीं पे नीचे। ओके, रेट देखिए ध्यान से, 4 यूनिट को बनाने के लिए 24 आवर्स, ये बात तो सबको समझ में आया सर, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है भाई। आगे ध्यान से देखना, अभी क्या बोला है? स्टैंडर्ड रेट क्या बोला है? 18 रुपया पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का 18 रुपया है, लिखिए चलिए, एक यूनिट का 18 रुपया में यहाँ पे लिख रहा हूँ रेट वाले कॉलम में, एक यूनिट का 18 रुपया रेट वाले कॉलम में। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बोलो नो सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गाइस देखिए, अगर मुझे पहले ये अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है? ये वाला रेट निकाल लेते हैं, फटाक से ये वाला रेट निकालो पहले, दिख रहा है? तो क्या करना पड़ेगा सर? क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ में आया? तो 18 4 जा 72 डिवाइड बाई 1, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा सर? ये आ गया 72। यहां तक सबको समझा? यहां तक समझा? ध्यान से देखना, हम लोग को रेट किस में चाहिए रहता है? रेट पर आर, यहाँ पे क्या चाहिए रहता है? रेट पर आर, मतलब 1 घंटे का रेट बताओ। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहां तक तो सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझा?
नहीं समझा वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए। बात समझ में आया? तो चलिए ध्यान देना। अब मुझे बताना ये जो रेट है, ये जो रेट है ये कितने घंटे का है? 24 घंटे का है। तो बताइए ना हमको रेट कितने घंटे का चाहिए? 1 घंटे का क्या रेट होगा यही तो पूछा है, बस क्वेश्चन मार्क। कर लीजिए ना बच्चा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 72 इंटू 1 72 डिवाइड बाई 24, 72 डिवाइड बाई 24 आ गया 3 रुपया। आ गया क्या रेट? क्या हमको यही रेट चाहिए था 1 घंटे वाला? 1 घंटे वाला रेट आ गया। 1 घंटे का कितना रुपया? 3 रुपया। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? 3 रुपया। समझ में आया? हो गया? हो गया क्या? वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए। बहुत स्लो मोशन में बताया है, ध्यान से देखना। ओके, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप लोग कर लेना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड है। ओके, ध्यान देना बच्चा। ये कितने यूनिट के लिए? 4 यूनिट के लिए। और ये कितने लिए? 1800। कंपेयर कर सकते थे क्या? नहीं। तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कितने? 1800 यूनिट्स के लिए। ओके, तो चलिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा। ओके, 1800 इंटू 24 डिवाइड बाय 4 आ गया 10,800 आवर्स। और रेट 3 आया ही था, हमने निकाल लिया 3 इंटू 3 कर दो तो ये आ जाएगा 32,400। ये बात सबको समझा क्या? समझ में आया? समझ में आया कैसे करना था? बहुत आसान था गाइस, बहुत आसान। समझ में आया? बस बन गया। अब ये वाला डेटा हमारे लिए क्या? इररिलेवेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं हमको। हमारे लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट भी मिल गया, एक्चुअल कॉस्ट भी मिल गया। फटाफट सबको सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया? चलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना बोलो? 32,400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 32,550। 32,400 माइनस 32,550, ये आ रहा है -150, मतलब 150 एडवर्स। बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास है 10,800। 10,800 माइनस 10,500 एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट है 3 रुपीज। चलिए ओके, ये आ जाएगा 900 फेवरेबल। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट मटेरियल लेबर रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट है 3 माइनस एक्चुअल रेट है 3.10 इंटू एक्चुअल आवर्स कितना है 10,500। चलिए देखिए 3 माइनस 3.10 इंटू 10,500 गाइस, ये आएगा 1050 नेगेटिव एडवर्स। बात खत्म। रुपीस का साइन डाल देना सब जगह पे बच्चा लोग, मैं नहीं डाल रहा हूँ बट आप लोग डाल के रखो। गाइस खत्म। ये वर्किंग नोट था जो मैंने यहाँ पे दिखाया, आप लोग इसको अच्छे से करना। सबसे पहले क्या लिखना? 4 यूनिट 24 घंटे में बनेगा और 1 यूनिट का रेट आपको दे दिया है। तो क्या किया? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये मिल गया 24 घंटे का। अगर 72 रुपीज है तो 1 आवर का कितना? फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये मिलेगा। बात खत्म। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने खत्म कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क जाएंगे। क्या जाएंगे? होमवर्क। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट लेबर वेरिएंस बोला है, 10 यूनिट का दिया है, 5 घंटे लगेंगे। पर यूनिट दिख रहा है, यहाँ पे भी पर यूनिट दे दिया है। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन दे दिया 1,60,000 यूनिट्स। वर्क एक्चुअल वर्क्स कितना किया उन्होंने? किया है 85,000 आवर्स। और रेट पर आ रहा है, ये बराबर है 29.80। दिख रहा है, ये एक्चुअल वाला बराबर रहता है और स्टैंडर्ड वाले में आपको कंफ्यूजन देता है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, कर लेना गाइस। ओके, करा दूं क्या? करा दूं, चलो करा देता हूँ। बस एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलिए ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन। बस चलो, क्या बोला है? अगर मैंने बना दिया इसलिए करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। बोल रहा है 10 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लगेंगे। कोई बात नहीं, चलो स्टैंडर्ड
10 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लगेंगे भैया। अब रेट पर यूनिट दिया है, अब इसको तो हम लोग बोले झोल झपाटा भैया, इसको सर्कल करके रखिए, बाद में बनाएंगे इसको। समझ में आया? इसको ब्रैकेट बना के रख दीजिए, नीचे वर्किंग नोट के लिए काम आ जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना क्या? 1,60,000 यूनिट्स। चलिए एक्चुअल वाले में जाइए, समझा? एक्चुअल वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, कितने घंटे काम किए हैं हमने एक्चुअल में? 85,000 आवर्स। नेक्स्ट, कितना रुपया है रेट पर आवर? 29.80। कर दीजिए, कितना आएगा सर? 25,33,000। ये बात सबको समझा? ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पे रेट वाला इश्यू कर रहा है। अब ध्यान देना, जब भी आप लेबर बनाओगे तो बच्चा यहाँ पे क्वांटिटी मत लिख के आ जाना, आर्स लिखना है यार। टेबल बनाने में भी गलती करोगे तुम, मेरे को मालूम है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आर्स, याद रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए कैसे क्या करते हैं। अभी वर्किंग नोट में आते हैं। यहाँ पे पहले यूनिट्स, आवर्स, रेट। चलिए देखिए, सबसे पहले अपना ये देखते हैं, 10 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 4 आवर्स। स्टैंडर्ड वाला है ना, सबसे पहले ये लिखेंगे। मतलब 10 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लगेंगे। ये बात समझा? 10 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स। दिख रहा है यहाँ पे पर यूनिट बोला, एक यूनिट कितने रुपए का है? 15 रुपए का। तो चलिए, मतलब नीचे की लाइन, एक यूनिट रेट कितना है? 15 रुपए। ये बात समझा? कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका, तो यहाँ पे एक चीज मिलेगा। ओके, तो कितना आ रहा है सर? 10 इंटू 15 करो तो सर 150, यहाँ पे 150 आ रहा है। अब देखिए ये 5 घंटे का 150 है ना, हमको 5 घंटे का नहीं चाहिए था, 1 आवर का चाहिए था। तो क्या होगा? इसका और इसका, तो 150 डिवाइड बाई 5 करो, 150 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 30 आएगा। आ गया 30 रुपीज जो हमको चाहिए था। आगे क्या? 30 रुपीज जो चाहिए था, एक घंटे का रेट 30 रुपीज। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए 30 रुपीज। ओके, अब देखिए गाइस, ये 1,60,000 यूनिट का है और ये 10 यूनिट्स का, कंपेयर तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या बनाया? रिवाइज स्टैंडर्ड बनाएंगे। कितने के लिए बनाना पड़ेगा? 1,60,000 यूनिट्स के लिए। बात समझ में आ गया? तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, 1,60,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? 80,000। समझा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 होता है, तो ये आ जाएगा। रेट कितना है? 30। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 24 लाख। अब मेरे ख्याल से अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पूरा कर लेंगे। ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे डाल देना। ओके, तो चलिए देखिए, 24 लाख माइनस 25,33,000 करोगे तो 1 लाख, तो गाइस ये आ जाएगा 1,33,000, वो भी एडवर्स। ये बात सबको समझा? एडवर्स। चलिए उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देखिए, स्टैंडर्ड आवर्स, ये वाला डेटा हमारे लिए क्या हो गया? इररिलेवेंट, इसको नहीं देखना है। अब हमारे लिए स्टैंडर्ड आवर्स क्या हो गया? 80,000, ये हो गया। एक्चुअल आवर्स कितना है? 85,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 30। समझ में आया? तो गाइस ये आ जाएगा 1,50,000 एडवर्स। समझ में आया? सॉरी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 30। लेबर रेट वेरिएंस निकाल रहे, लेबर रेट वेरिएंस निकाल रहे, तो कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट 30, उसके बाद एक्चुअल रेट 29.80 इनटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स से 85,000 आवर्स, 30 माइनस 29.80 इनटू 85,000, तो गाइस ये आएगा 17,000। ओके, और ये आ रहा है फेवरेबल। ये बात समझा? तो देखिए ये पॉजिटिव है तो कैल्शियम ये पॉजिटिव, उसमें से ये नेगेटिव माइनस कीजिए, क्या यही आ रहा है क्या? हाँ सर यही आ रहा है।
तो लीजिए गाइस, मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट करा दिया। बात समझ में आया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। ये जो है TYBF अप्रैल 2017 और ICWA दिसंबर 1905 है। मतलब अब तो ये सेम है, नाम हो गया इसका ICWA, तो ये CMA का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को मैं अगर चाहिए तो गाइस, ये क्वेश्चन का आप स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये तीनों आप निकाल सकते हो। ये दोनों दिख रहा है, मिक्स वेरिएंस और लेबर इल्ड वेरिएंस। इसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो मैं आपको इसको लास्ट में कराऊंगा ये भी। एक ये वाला करा दूंगा और एक मटेरियल का। मटेरियल का तो ऐसा कुछ है ही नहीं जहां पे मिक्स एंड इल्ड वाला पूछा है, बट वो भी एक करा दूंगा। ये दो क्वेश्चन मैं आपको एकदम लास्ट में कराऊंगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद। टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बात समझ में आ गया? तो गाइस, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एकदम लास्ट में होगा, क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला अच्छे तरीके से करना है, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया तो। ओके, बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, बट पूछ लिया तो, बट एक करके जाओ ना, आगे इन फ्यूचर कभी ना कभी काम आ जाएगा यार। एमकॉम करोगे, एमकॉम में काम आ जाएगा। बात समझ में आ गया? वहां पे भी ये चैप्टर है, समझ में आया? मतलब ये चैप्टर आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, समझ में आया? तो गाइस, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे एकदम। अगर आप चाहिए तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, यहां तक, ये 3 तक निकालने की कोशिश करो, समझ में आया? और आंसर आप मैच कर लेना। ओके, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो स्टैंडर्ड दिया वो पर आर्टिकल के हिसाब से दिया, मतलब एक आर्टिकल। तो हम लोग यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड बनाएंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 आर्टिकल का बनाऊंगा, दिख रहा है यहाँ पे 1 आर्टिकल का ये है, ये सब दिया है। बात समझ में आ गया? ओके, ऐसा आपको लिखना है। आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे कि ये वाला जो है, एक्चुअल वाला जो है 1000 आर्टिकल का है, और उसके आर्स इतने लग चुके हैं, उसके रेट इतने दिए हुए। तो एक्चुअल वाला तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दिख रहा है? सब रेट, आर्स लिख दिए, रेट लिख दिए। ये 1 आर्टिकल का, ये 1000 आर्टिकल का मैच हो रहा है क्या? नहीं मैच हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 1000 आर्टिकल के लिए। बना लीजिए, और बनाने के बाद 3 निकालिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में तीनों का अलग अलग निकालेंगे, इससे पहले हमने किया था मटेरियल वाला। ओके, सेम लेबर एफिशिएंसी का भी ऐसे अलग अलग निकालना। समझा? बाकी का मैं आप लोगों को क्या करूंगा, जब लास्ट में मैं सिखाऊंगा, मैं तो निकालूंगा ही, बट आप लोग एक बार घर पे ट्राई कीजिए। ये वाले क्वेश्चन को 3 तक निकालिए, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तक निकालिए। उसके बाद अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लास्ट में तो मैं कराने वाला हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर ये वाला पेंडिंग रहेगा अपना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ से ना, दोनों मिक्स है, लेबर एंड, ये बोलते हैं ना, लेबर भी मिक्स है इसके अंदर, और इसके अंदर मटेरियल भी मिक्स है। अब आपको पहचानना पड़ेगा भाई। दिख रहा है यहाँ पे आपको मटेरियल और लेबर, मैंने बोला 3 टाइप के क्वेश्चन है। ये सिलेबस में कितने टाइप के, मतलब कि आपके ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन है? 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला पूरा मटेरियल, दूसरा पूरा लेबर, तीसरा मिक्स, मटेरियल भी है लेबर भी है, दोनों मिला के दिया। बात समझ में आ गया? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, जैसा आपने मटेरियल में किया, जैसा आपने लेबर में किया, वैसे दोनों को खाली अलग अलग कर दीजिए और इंडिविजुअली सॉल्व कर दीजिए, बस बात खत्म। समझ में आया? दोनों को पहले पता लगाइए, मटेरियल वाली चीज को अलग कर दीजिए, लेबर वाली की चीज को अलग कर दीजिए। मटेरियल वाली को मटेरियल वाले के जैसे सॉल्व कर देना, लेबर वाले को लेबर के जैसे सॉल्व कर देना। ऐसा मान के चलना ये पूरा मटेरियल वाला ही है, पहला जो किया था वैसे सॉल्व कर देना। ऐसा मान के चलना ये लेबर वाला ही है, पहले वाला जैसा किया वैसे कर देना। बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन कराओ, बोलो हाँ सर एक क्वेश्चन करा दो ना। हाँ चलो कर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फटाफट। देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, ध्यान से देखना, मैं आराम से कराऊंगा गाइस, कोई घाई नहीं, बुक में कैसा भी दिया रहने तो पता नहीं, बट हम लोग यहाँ पे अपने तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, बोल रहा है आपको मटेरियल वेरिएंस भी निकालना है, आपको लेबर वेरिएंस भी निकालना है। 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, मतलब क्या बोल रहा है, 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, ओके, बनाने के लिए मटेरियल लगता है 40 केजी का, और उसको लेबर बनाता है 100 आवर्स में। ऐसा ही लोग ने सोचा है, मतलब कि प्रोडक्ट ए का 5 यूनिट बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए के 5 यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल 40 केजी का लगेगा, और लेबर उसको बनाएगा 5 यूनिट को 100 आवर्स में। मटेरियल जो 40 रुपया पर केजी के 40 केजी लगेगा, वो 25 रुपया पर केजी के हिसाब से रहेगा। समझ में आया? लेबर जो 100 आवर्स ले रहा है, लेबर पर आवर 2.5 रुपया लेगा, ओके, बनाने का। बात समझ में आ गया? ओके, तो बना लेते हैं ना टेबल, सिंपल सा। क्या बोला है, ए जो प्रोडक्ट है उसको 5 यूनिट बनाने के लिए 40 केजी लगेगा, बना लेते हैं। चलिए आ जाइए, मटेरियल में दिख रहा है, मतलब भैया 5 यूनिट बनाने के लिए
40 kg लगेगा। बात समझा? यहां तक किसी को डाउट? बोलो नो सर। आगे सेम 5 यूनिट को बनाने के लिए लेबर कितना घंटा लगाएगा? 100 आवर्स। चलिए लेबर वाले में भी जाइए, ये देखिए लेबर वाला है। सेम 5 यूनिट को बनाने के लिए लेबर 100 आवर्स लगाएगा। ये बात समझा? आगे मटेरियल 40 और मटेरियल का कितना रेट है? 25 रुपीज पर केजी। चलिए यहाँ पे रेट है 25 पर केजी। लेबर का बताइए कितना है? लेबर का 2.50 पर आवर। बात समझ में आ गया? लेबर वाले को लेबर में लिख दिया, मटेरियल वाले को मटेरियल में लिख दिया। दिख रहा है? मैंने ऐसा बनाया टेबल। इधर में अपन करेंगे मटेरियल वाला, इधर अपन करेंगे लेबर वाला। बात समझ में आ गया? चलिए आगे क्या दिया है? एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 1000 यूनिट्स। चलिए एक्चुअल वाले में जाइए। 1000 यूनिट्स मटेरियल वाले में, फिर यहाँ लेबर वाले में भी जाइए, एक्चुअल वाले में 1000 यूनिट्स। ये बात सबको समझा? यहां तक सबको समझा? ओके आगे क्या बोल रहा है? मटेरियल कितना लगा? 7840 केजी, 27 रुपया पर केजी के हिसाब से। एक्चुअल में कितना है? 7840। तो एक्चुअल में लगा 7840 27 का रेट। समझ में आया? एक्चुअल वाले कॉलम में डाल दिया। अब लेबर एक्चुअल में कितने घंटे काम किया है? 19,800 और 2.60। 19,800 एक्चुअल वाले में जाइए। बात समझ में आ गया? चलिए अब क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ना भाई। चलिए फटाफट मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कितना हो जाएगा बोलो? 7840 इंटू 27, ये आ गया 2,11,680। ओके मटेरियल का सेम एक्चुअल इसका लेबर का निकालिए। 19,800 इंटू 2.60, ये आ गया 51,480। क्या हमने दोनों का एक्चुअल बना दिया? मटेरियल वाले का भी एक्चुअल कंप्लीट, लेबर वाले का भी एक्चुअल कंप्लीट। अब ध्यान देना, अब ये 1000 यूनिट का है और ये तो 5 यूनिट का है। कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सर कंपेयर करने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? 1000 यूनिट का। समझ में आया? तो रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा कितने यूनिट के लिए? 1000। समझा? मटेरियल है इसलिए यहाँ पे केजी, लेबर है इसलिए यहाँ पे आर। बस ये इंपॉर्टेंट रखना बस। तो चलिए क्या होगा सर? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1000 इंटू 40 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 8000 और रेट 25 रहेगा। ये आ गया 2 लाख। क्या गाइस? अब इसके बाद आप कर लेंगे ये वाला डेटा इररिलेवेंट। अब ये आपके लिए क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट। फटाफट यहाँ पे देख लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट 2 लाख माइनस एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख 11,680। बताइए फाइनल अमाउंट कितना आएगा? सर 11,680 एडवर्स। बात समझ में आ गया क्या? खत्म। सेम यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको पूरा लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिखा आपको पूरा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो जाएगा अभी? सर 8000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना? 7840 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना? 25। तो चलिए 7840 इंटू 25, ये आ गया 4000 और ये फेवरेबल। चलिए नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 25, एक्चुअल रेट है 27 और एक्चुअल क्वांटिटी 7840। ये आ गया 15,680 एडवर्स। समझ में आया? क्या हो गया देखिए, क्रॉस कर लीजिए इन दोनों को। पहला इसको पॉजिटिव नंबर है तो पहला 4000, उसमें से इसको माइनस कीजिए। क्या यही आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर, आपने मटेरियल कंप्लीट कर लिया, आपका मटेरियल कंप्लीट। सेम लेबर का भी अभी क्या है? आपको क्या बनाना पड़ेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। क्यों? ये दोनों सेम है क्या? नहीं सर, तो हम लोग को यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। कितने? 1000 यूनिट्स के लिए। बात समझा? तो देखिए 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5। तो चलिए
1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 20,000 और रेट कितना है 2.50, ये आ गया 50,000। आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई है 50,000 और आपकी एक्चुअल कॉस्ट है 51,480। तो लिखिए चलिए 50,000 माइनस 51,480 आपको आ जाएगा गाइस 1,480 एडवर्स। समझ में आया? लेबर का ये भी हमने कर दिया। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, अब ये वाला डेटा आपके लिए क्या हो गया बच्चा लोग बताइए, ये वाला डेटा हमारे लिए इररिलेवेंट, तो बताइए स्टैंडर्ड आवर्स हमारे लिए क्या हो जाएगा 20,000 आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स 19,800 इनटू स्टैंडर्ड रेट 2.50। चलिए फटाफट 20,000 माइनस 19,800 इनटू 2.50, ये आ जाएगा 500 फेवरेबल। ये बात समझा सबको? यहां तक समझा सबको? यहां तक समझा सबको? बोलो हाँ। चलिए इसको हम लोग फेवरेबल बना देते हैं। अब नेक्स्ट लेबर रेट वेरिएंस देखिए गाइस, स्टैंडर्ड रेट कितना 2.50, लिखिए फटाफट 2.50 माइनस एक्चुअल रेट कितना है 2.60 इनटू एक्चुअल आवर्स कितना है 19,800। चलिए फटाफट 2.5 माइनस 2.6 इनटू 19,800 गाइस, ये आएगा 1980 नेगेटिव, 1980 नेगेटिव एडवर्स। तो कैलसी में क्या करना है, पहला पॉजिटिव नंबर लेना है, 500 ले लीजिए, माइनस कर दीजिए 1980 गाइस, आपको आएगा 1480 आएगा नेगेटिव, बराबर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं 10 मार्क के लिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डाल के रखिए ये क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? तो गाइस इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये वाला क्वेश्चन, बट ये वाले क्वेश्चन का खाली मैं आपको टेबल बना के दे देता हूँ, टेबल बना के दे दूंगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क जाएगा 14th वाला। TY 2008-9 में पूछा, MCOM में पूछा 2013, इसका मैं आपको सिर्फ टेबल बना के दूंगा, करना आपको है। बात समझ में आ गया? सेम इसका भी मैं आपको टेबल बना के दूंगा, करना आपको है। इसका भी मैं आपको टेबल बना के दूंगा, करना आपको। टेबल बन जा रहा है तो बाकी सारी चीजें हो जा रही है ना। टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल एक बार बना के देखिए। सब TY में आया हुआ है, दिख रहा है, ICWA में आया हुआ है सेम। एक मिनट, ये 17 वाले का भी मैं टेबल बना के दूंगा। अब सारे क्वेश्चन का मैं टेबल बना के देने वाला हूँ। ओके, सारे क्वेश्चन का मैं टेबल बना के दूंगा, आपको लिखना है, मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, आपको आंसर का PDF मिल जाएगा गाइस, सॉल्व किया हुआ, आप चेक कर लेना। मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, आपको क्या करना है अपने आप से करना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो चुका है। बिकॉज अगर सारे सम मैं कराऊंगा ना तो आप लोग मेहनत नहीं करते हो। बात समझ में आ गया? आपको करना है खुद अपने आप, और देखना है क्या आप राइट हो क्या आप रॉन्ग हो। बात समझ में आ गया? ओके, तो मैं खाली आपको टेबल बना के दे दूंगा, करना आपको यार, टेबल बन गया तो क्या चाहिए यार, सारी की सारी चीजें आपके सामने ही है। फटाफट आपको क्या करना, फॉर्मूला इधर उधर पुट करके लिखना है। बात समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 की, ये आपको होमवर्क जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा, मैंने आपको टेबल बना के रखा है, बट आपको एग्जाम में ऐसा टेबल बनाया नहीं मिलेगा, ये तो मैंने ऑलरेडी आपका टाइम बचाने के लिए मैंने किया हुआ है, ये आपको खुद करना है। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते फटाफट। क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर अ यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ यूनिट, जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो अ यूनिट की जगह पे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 यूनिट का है, मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल 2 kg लगेगा। चलिए मटेरियल 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 kg का मटेरियल लगेगा, समझ में आया? मैंने ऐसा लिख दिया, दिख रहा है? ओके, यहाँ पे दिख रहा है, बोलो हाँ सर, 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 kg। ओके, आगे कितने रुपए का, 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से, 5 रुपया पर केजी। बात समझा? ये खत्म। से 1 यूनिट को बनाने के लिए लेबर 4 घंटे लगाएगा। चलिए लेबर वाले में जाइए, 4 आवर्स, लेबर 6 रुपया पर आवर के हिसाब से लेगा, 6 रुपया पर आवर। यहां तक सबको समझा गया? ये खत्म, ये खत्म। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 4 लाख यूनिट्स का। तो चलिए एक्चुअल वाला इधर लिखिए, पहला मटेरियल में 4 लाख यूनिट्स। ओके, कितना मटेरियल यूज कर लिया आपने, 7,90,000। ओके, 7,90,000। बात समझा?
एक्चुअल आवर्स वर्क मतलब कि 4 लाख यूनिट बनाने के लिए आपने कितने घंटे काम किए, 4 लाख यूनिट को बनाने के लिए एक्चुअल है, तो यहाँ पे भी आएगा ना एक्चुअल वाला। 4 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए आपने कितने घंटे लगाए भैया, 15,80,000 आवर्स। ये बात समझा सबको, 15,80,000 आवर्स, यहां तक सबको समझा। चलिए अब देखिए आगे, ये भी कंप्लीट हो गया यहां तक। एक्चुअल रेट है मटेरियल का 5.2 पर केजी और लेबर का है 6.4 पर आवर, एक्चुअल वाला है तो ओके, मटेरियल का कितना 5.2, चलिए मटेरियल का 5.2 एक्चुअल वाला रेट में डालिए, और लेबर का कितना है एक्चुअल वाला रेट 6.4, तो लेबर वाले में डालिए 6.4। ये बात समझा, ये बात सबको समझा। तो चलिए फटाफट क्या करना है, 7,90,000 इंटू 5.2 कितना आया, 41,08,000 रुपीज। समझ में आया। सेम यहाँ पे देखिए 15,80,000 इंटू 6.4, ये आया 1,01,12,000। बात समझ में आ गया क्या, ये बात समझा। तो गाइज आपको बनाना है रिवाइज स्टैंडर्ड, कितने के लिए, 4 लाख यूनिट्स के लिए। समझ में आया। क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 लैक्स, डिवाइड बाई 1 करोगे तो 8 लाख से आएगा, रेट 5, ये हो जाएगा 40 लैक्स। अब ये वाले डेटा का इररिलेवेंट है हमारे लिए, तो आप ये कर सकते हो, राइट। अब ये दोनों से आपको पूरा निकालना है। सेम यहाँ पे भी कितने डेटा के लिए, 4 लाख यूनिट के लिए बनाना पड़ेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ डिवाइड बाय 1, ओके, तो 4 लाख इंटू 4 करोगे तो 16 लाख से आ जाएगा, रेट 6, तो ये आ जाएगा आपका 96 लैक्स। अब ये वाला डेटा आपके लिए इररिलेवेंट है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों का जरूरत है आपको। समझ में आया, ये दोनों का जरूरत है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके लिए ये, एक्चुअल कॉस्ट ये। अब यहाँ से आप लेबर का पूरा निकालिएगा। अब ये पूरा एकदम सेम, एकदम पहला वाला जो एकदम पहला वाला मटेरियल था वैसे के जैसा सॉल्व कर दीजिए, इसको एकदम पहला वाला जो लेबर था हम लोग उसके जैसा सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क, समझ में आया। सेम क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको होमवर्क जाएगा समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखिए, सेम स्टैंडर्ड बोला 10 यूनिट बनाने के लिए 80 केजी लगेगा और 200 आवर्स लेबर लगाएगा, ₹25 पर केजी, 2.5 पर आवर। चलिए ये भी कर लेते हैं फटाफट, दिख रहा है यहाँ पे, ये देख लेना आप लोग, खुद ही देख लेना, वो बच्चा मेरे को दिखाने की जरूरत ना पड़े, आप लोग खुद देख लेना, खुद मैच कर लेना। ये रहा मटेरियल वाला, ओके। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या किया है, ध्यान से देखना। 10 यूनिट बनाने के लिए 80 केजी लगेगा, तो चलिए 10 यूनिट बनाने के लिए 80 केजी, ओके। आगे सेम 10 यूनिट बनाने के लिए लेबर 200 घंटे लगाएगा, चलिए लेबर वाले में भी जाइए, सेम 10 यूनिट बनाने के लिए लेबर 200 घंटे लगेगा। बात समझ में आ गया। आगे क्या इन लोगों का रेट दिया है, इसका भी रेट दिया, इसका भी रेट दिया, चलिए इसका रेट यहाँ पे लिख दीजिए और लेबर वाले का रेट यहाँ पे लिख दीजिए। क्या हमारा स्टैंडर्ड बन के रेडी हो गया, हाँ सर ये स्टैंडर्ड बन के रेडी हो गया। अब बात करते हैं एक्चुअल की। एक्चुअल हमने कितना ये यूनिट बनाया है, 2000 यूनिट, चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअल में जाइए, 2000 यूनिट यहाँ पे भी लिखे मटेरियल वाले में और 2000 यूनिट लेबर वाले में भी लिखे। बात समझ में, दोनों जगह पे सेम रहेगा ना। आगे मटेरियल इतना यूज किया 28 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो चलिए इतना मटेरियल यूज हुआ 28 रुपए पर केजी के हिसाब से, ये अमाउंट आ गया, एक्चुअल बन के रेडी हो गया अपना, राइट। सेम लेबर वाले में जाइए, लेबर ने कितने घंटे काम किया है 2000 यूनिट को बनाने के लिए, 2000 यूनिट को बनाने के लिए लेबर ने, देखिए लेबर का यहाँ पे ना कितने घंटे काम किया वो नहीं दिया, अमाउंट दे दिया है और रेट पर आवर दे दिया, ओके कोई बात नहीं, अमाउंट और रेट पर आवर दे दिया, मतलब कि क्या दे दिया लेबर वाले का, दिख रहा है, ये दे दिया है और ये दे दिया है, ये दोनों दे दिया है। बात समझ में आ गया। तो क्या करना है, इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। ये नहीं दिया था लेबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालना पड़ा। कैसे निकाले, आपको रेट दे दिया था, आपको अमाउंट दे दिया, इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। तो आपका ये हो गया, ये भी कंप्लीट। अब हम लोग क्या देखते, हमारे पास क्या मिल गया, ये था और ये था, तो हम लोग को क्या बनाना, कंपेयर करते हैं। तो क्या 2000 यूनिट को हम 10 से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं सर, तो क्या बनाना पड़ेगा, एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 2000 यूनिट के लिए, सेम। तो 2000 इंटू 80 डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये आ जाएगा,
और ये वाला रेट इधर ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाला डेटा हमारे लिए इररिलेवेंट है, इसको कोई यूजफुल नहीं है, तो इन दोनों से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम यहाँ पे भी दिख रहा है 10 यूनिट, यहाँ पे भी 2000 यूनिट है और 10 यूनिट कंपेयर करने के लिए तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो क्या बनाना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड 2000 यूनिट का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा। ओके, और ये वाला रेट इधर, तो अब ये वाला डेटा हमारे लिए इररिलेवेंट है, इन दोनों से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया क्या? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए, आपका आंसर ऐसे ही आना चाहिए जैसा मेरा आया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे तीनों। ओके, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क रहेगा गाइस, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये सब सारे इजी क्वेश्चन है गाइस, आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा गाइस। ओके, तो ये आप लोगों को करना है। ओके, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, बट आप लोगों को ये करना है एज अ होमवर्क। 15 तक तो मैंने करा दिया, 16 आपको खुद होमवर्क करना है। देख लीजिए, पर यूनिट दिया है, मतलब कि ये 1 यूनिट का दिया है। किसका दिया है? 1 यूनिट का, आ जाना चाहिए। ओके, फटाफट देखिए, एक और करा देता हूं, कोई बात नहीं, 16 भी करा देता हूं, ध्यान से देखना। 16 करा देता हूं, 17, 18, 19 होमवर्क रहेगा, 20 में कराऊंगा, तो ओके, तो ध्यान से देखना। चलो एक 16 का खाली मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। ये रहा 16 का भी टेबल बना हुआ है, देख लीजिए, ये भी आपको होमवर्क जाएगा। सेम गाइस, कुछ करना नहीं है, देख लीजिए क्या लिखा है। बोल रहा है पर यूनिट, 1 यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल 50 केजी लगेगा, और सेम 1 यूनिट को बनाने के लिए लेबर 400 घंटे लगाएगा। मटेरियल का दे दिया 40 रुपया और लेबर का दे दिया, चलिए फटाफट। 1 यूनिट को बनाने के लिए 50 केजी और उसका रेट दे दिया था 40 केजी। सेम 1 यूनिट को बनाने के लिए लेबर 400 घंटे लगाएगा और कितना होगा, 1 रुपया रेट है उसका, दिख रहा है ये। खत्म, ये दोनों खत्म हो गया, पर यूनिट वाला। स्टैंडर्ड का पर यूनिट दोनों का बना लिया हमने, लेबर का भी मटेरियल का। एक्चुअल देखिए क्या बोला, एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 10 यूनिट, नीचे दिया है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है आपका 10 यूनिट का, तो कोई बात नहीं, एक्चुअल 10 यूनिट का इधर बनाइए, एक्चुअल 10 यूनिट का इधर लिखिए, दोनों जगह पे, लेबर में भी और मटेरियल में। तो कितना हुआ मटेरियल, कितना हुआ 10 यूनिट को बनाने के लिए, इतना मटेरियल लग चुका है, और ये 42 रुपया पर केजी के हिसाब से इतना मटेरियल लग चुका है 42 रुपया पर रेट के हिसाब से, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका डन हो गया। सेम लेबर का भी, लेबर ने इतने घंटे लगा दिए हैं 1 रुपया 10 पैसा पर आवर से, तो लेबर ने इतने घंटे लगाए 1 रुपया 10 पैसा पर आवर से, तो ये आ गया लेबर का। तो खाली ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो बताइए कंपेयर कर सकते हैं क्या 1 यूनिट को 10 यूनिट से? नहीं, तो क्या बनाना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड 10 यूनिट का। तो चलिए 10 यूनिट इंटू 50 डिवाइड बाई 1 यूनिट, ये आ जाएगा, और रेट ये ले लेते हैं, तो खत्म ये। सेम यहाँ पे भी 10 यूनिट इंटू 400 डिवाइड बाई 1 करेंगे, तो ये आ जाएगा, इंटू ये वाला रेट इधर लिखते थे। तो गाइस ये वाला इररिलेवेंट है, ये वाला इररिलेवेंट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट, इधर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट। लेबर के फॉर्मूला लगाइए, लेबर यहाँ से सॉल्व कीजिए, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। गाइस आप लोगों को खुद से करना है, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। सारे सब मैं करवाते रहूंगा तो बहुत टाइम जाएगा और आप लोग फिर प्रैक्टिस ही नहीं करते। समझ में आया? ओके, तो ये आपको खुद करना है, बात समझ में आ गया? यहाँ पे सामने आपके यहाँ पे आंसर है, आप लोग मैच कर लेना अपना आंसर। ओके, कॉपी मत करना भाई लोग, मैं अभी भी बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। ओके, ये मैं कराऊंगा आपको, ये थोड़ा डिफरेंट है, कि मैं आपको कराऊंगा। बात समझ में आ गया? तो अभी बहुत टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ओके, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बन जाएगा बड़ा। ये वाला आपको होमवर्क जाएगा गाइस, ये वाला होमवर्क कर लीजिए, 18 होमवर्क कर लीजिए। ओके, 18 को आपको होमवर्क रहेगा, बट 18 में एक छोटा सा करेक्शन, आपके टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है रुपीज 1.10 पर यूनिट दिया, उसको कट करके यूनिट को पर आर लिखिए। समझ में आया? पर आर लिखिए, बात समझ में आ गया? तो जाके आपका आंसर मैच होगा, कट करके इसको लिखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कुछ भी पूछा रहने दो भाई, हम लोग 6 निकालेंगे, मटेरियल के 3 निकालेंगे, लेबर के 3 निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे भी बोला है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब मैंने बताया कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, मतलब 1 यूनिट का आउटपुट दिया है, मटेरियल इतना लगेगा और लेबर इतना लगेगा। समझ में आया? इतना उसका पर केजी है, इतना वो, कोई बात। ये एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने ऊपर भी किया क्या अभी, ये देखो इधर 16th वाला क्वेश्चन, मैच कर लो, एग्जैक्ट 16th वाला ही है क्या? हाँ सर, 50 केजी और 1 रुपया दिख रहा है, 50 केजी 40 रुपया, 400 और 1 रुपया दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आया? बट यहाँ पे खाली उन लोग ने यहाँ पे 490 दिया है, बस वैल्यू चेंज कर दिया, यहाँ पे 590, यहाँ पे ये 10 यूनिट का ही है, ये भी दिख रहा है, ये भी 10 यूनिट का ही था। ओके,
बात समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, होमवर्क एग्जैक्ट 16 के जैसा है, 16 आ गया 18 आ गया। बात समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं 19 वाला। 19 में देखिए सेम TYF 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो गाइस एक दो क्वेश्चन मैं और करा दूंगा। अब मैं आपको क्या कराने वाला हूं, एक 17 कराऊंगा, ये वाला कराऊंगा मैं 17 वाला, और एक मैं आपको 19 कराऊंगा और एक मैं 20 कराऊंगा। बाकी ओके, 3 क्वेश्चन ये और ऊपर का एक 12 और एक क्वेश्चन मटेरियल का, टोटल 5 क्वेश्चन और बाकी है। पांचों क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ओके, अब गाइस याद रखना आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा नहीं होंगे, जो मैंने आपको होमवर्क दिए आप लोगों को खुद करना है और मैच करना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले हैं यही क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे। ऊपर के 8 तक ना वो बहुत कम आएंगे। बात समझ में आ गया? तो आपको ये क्वेश्चन आएंगे, आपको ये क्वेश्चन करना है। बात समझ में आ गया? ओके, तो फटाफट ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।